यंगस्टर्स काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड अब हो रहे हैं कि पहले इसरो को लेकर एक बहुत एक ऐसा एलीट डोमेन, बहुत एक अलग कॉम्प्लेक्स वाला ऑर्गेनाइजेशन है ऐसा लगता था, लेकिन अब यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। आपके पास में ऐसा कोई एक्सपीरियंस अनुभव है कि यंगस्टर्स, आपने जो पिछले 2 सालों में हमने देखा जो हेडलाइंस बनी है ना, चाहे वो चंद्रयान की रही है, चाहे वो आदित्य L1 की रही है, गगनयान को लेकर है, इतना ज़्यादा आम लोगों में कनेक्ट हुआ है। यंगस्टर्स आई एम श्योर आपको अप्रोच करते होंगे। हमारा काम ऐसा है कि हम हाई टेक्नोलॉजी में काम करते रहते हैं, रॉकेट बनाते हैं, उपग्रह बनाते हैं, हाई टेक्नोलॉजी में काम करते हैं। हमारा एक ही लक्ष्य है कि इंस्पायर करें, यंग पीपल को इंस्पायर करें कि जो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, साइंस में काम करने का जो डिजायर है, तो ताकत है, उन सबको एक दिशा दिखाएं। ये भी मेरा काम है, ये मेरा भी नहीं, आप सब इसरो का साइंटिस्ट का काम है। इसलिए मैं सभी को बोलता हूँ कि जाइए स्कूल में और इंस्टीट्यूशंस में, उनके बातचीत करके उनको एक्सपोज करके उनको एक्सप्लेन कीजिए कि स्पेस में क्या क्या करते हैं, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज है उन सब के लिए। कैसे स्पेस साइंटिस्ट बनूं? ये तो स्पेस साइंटिस्ट नहीं बन सकते हो, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी एरिया में काम कर सकते हैं ना, उनको एक करियर बन सकते हैं। उसको दिशा देने का दायित्व भी हम पर है। इसलिए मैं कनेक्ट करता हूँ। एक बच्ची तो मे भी 6 साल के 7 साल की बच्ची है, मेरे पास एक बार आए, उनके पिताजी माताजी के साथ मुझे एक लेटर भी दिए। मैंने सुना कि प्राइम मिनिस्टर ने ये अनाउंस किया है 240 में मून में लैंड करने का एक डिसीजन किया है 2040 में। उसी समय जो एस्ट्रोनॉट जाते हैं, मुझे ये चांस दीजिए, मैं तैयार हूँ माँ भी एस्ट्रोनॉट बनाने का, मुझे ट्रेनिंग कीजिए, इसरो ये डायरेक्शन दीजिए। बचपन में ऐसे होता है, एक बार नहीं 2 बार मैंने ये बच्ची ने ये न्यूज़पेपर में पढ़ते पढ़ते मैं कहाँ जाते हैं वहां आते हैं, और रिक्वेस्ट करते हैं और एप्लीकेशन भी देते हैं। यही बात मैं कर रहा था डॉक्टर सोमनाथ, आपने शुरू में सुना जब क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतते हैं तो फिर अगले 20-30 साल इन्फ्लुएंस रहता है, कभी गोल्ड मेडल जीतते हैं, जब इकोनॉमी बढ़ती है तो बहुत सारे स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न होते हैं। वही चीज अभी स्पेस डोमेन में हो रही है ना। इंडिया का ये वो स्पेस वाला मोमेंट है जब यंगर जनरेशन से इंस्पायर हो रही है, और आप उसमें बहुत एक बेहतरीन रोल कर रहे हैं। मुझे ये गगनयान वाला D1 टीवी दिखाई दे रहा है, इसके बारे में अगर आप बता सकें, इसको लेकर क्या करें, और ये प्योरली गगनयान को लेकर ही है? ये गगनयान का एक टेस्ट व्हीकल है। ये टेस्ट व्हीकल आपको देखा होगा कि ये डायमीटर, ऊपर वाला का डायमीटर तो ज्यादा है, उसके अंदर हमारा क्रू मॉड्यूल रखा है, सर्विस मॉड्यूल का एक पोर्ट भी है, और जो ऊपर देखते हैं नैरो वन, ये सभी सॉलिड रॉकेट है। इसका नाम है क्रू एस्केप सिस्टम। तो कई प्रॉब्लम होते हैं तो रॉकेट का लॉन्चिंग के समय में, चाहे एक्सप्लोजन और लीक और सभी, और लॉन्चिंग अबॉर्ट करने का कोई डिसीजन है, तो उसी समय ये क्रू एस्केप सिस्टम काम करेगा। और क्रू मॉड्यूल को वहां से लेकर 2 किलोमीटर दूर तक ले आ, सो के जो रॉकेट एक्सप्लोजन के आसपास नहीं होगा वो। उसके बाद पैराशूट के सहारा ये क्रू मॉड्यूल लैंडिंग करेगा। बाकी जो वर्ल्ड की स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उससे इसरो बहुत सस्ते में, बहुत कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से उससे बेहतर काम और प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। सर, इसके बारे में अगर आप बता सकें कि हम इसरो कैसे इतना वही काम या उससे बेहतर काम जो वर्ल्ड के अलग स्पेस ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, वो आप सस्ते में कैसे कर ले रहे हैं? इसका कई टेक्निक है। पहला है कि हमारा डिजाइन प्रोसेस है, जो हमने कई मॉडल्स नहीं बनाते, हमारा डेवलपमेंट कॉस्ट बहुत कम होते हैं। तो हम एक बार 2 बार टेस्ट करके हम लॉन्च करते हैं। तो ऐसा रिस्क नहीं लेते। तो हमारे क्या सिमुलेशन टूल्स है, एनालिसिस टूल है, इसको बहुत स्ट्रॉन्ग है हम। हमारे सिमुलेशन एनालिसिस टूल से हमको टेस्टिंग का कुछ कम ही कर सकते हैं। हमारा हार्डवेयर नंबर्स जो कम होते हैं। और दूसरा है कि हमारा इंडस्ट्री जो प्रोडक्शन करते हैं, उसमें हमने जो इन्वॉल्व ऐसा होता है कि इंडस्ट्री का प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम होता है। कई इंडस्ट्री जो करते हैं, ये रॉकेट का SSLV का कॉस्ट इससे 10 गुना कम है। SLV 1/10 कॉस्ट पे GSLV से 10 गुना नहीं है, 12 गुना कम है। तो इसलिए हमको ये ऐसे प्रोडक्शन फ्रेंडली हमने बनाया। हमारे जो छोटा इंडस्ट्री है, MSME में ये रॉकेट बन सकते हैं। ये हमारा एक टेक्निक है कि हम कॉम्प्लेक्सिटी तो कम करें, प्रोडक्शन फ्रेंडली बनाए, तो हमको इसका प्रोडक्शन। तो सर, फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू जो बाकी ग्लोबल कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशंस होंगे, वो हमारे पास ही आएंगे पेलोड करने के लिए? जरूर वहां आएंगे। हमारे भारत
एक एरोस्पेस इंडस्ट्री का प्रोडक्शन हब बनाने का हमारा एक लक्ष्य है, इसलिए हम डिस्कशन करते रहते हैं कई इंडस्ट्रीज के साथ साथ। वी हैव अ ग्रेट फ्यूचर इन दैट सर। प्राइवेटाइजेशन को लेकर सर किस तरह से हम कर रहे हैं, किस किस डोमेन में प्राइवेटाइजेशन कर सकते हैं और क्या कुछ? हमको हर एक जगह, हर एक सेक्शन में प्राइवेटाइजेशन का पॉसिबिलिटीज है, बट ऐसा है कि स्पेस सेक्टर ऐसा है कि हम कोई कई इन्वेस्टमेंट का रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल हमारा रॉकेट बनाने का जो फैसिलिटीज हमको बनाने के लिए कई इन्वेस्टमेंट का जरूरत है, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ हमने इसके लिए चाहिए। सो कौन इन्वेस्ट करेगा? और इसका आफ्टर इन्वेस्टमेंट हमने जो 5 से 10 साल तक लगेगा इसका फलदायक एक रॉकेट बनाने का और लॉन्चिंग करने का। उसके बाद उसका रिलायबिलिटी टेस्ट करके उसका मार्केट करने का कई साल लगेगा। इसलिए इन्वेस्टमेंट है तो लॉकअप पीरियड है, प्रॉफिटेबिलिटी जो कम है रॉकेट के लिए। उपग्रह में ऐसा नहीं है, उपग्रह एक डिजाइन करके हमको 2 साल में 3 साल में हमको बन सकते हैं बढ़िया उपग्रह। ये छोटा सा उपग्रह 1 साल में ही बन सकते हैं। बट एप्लीकेशन सेक्टर है उसमें कई रिस्क लेस होते हैं और लॉन्चिंग और फास्ट कर सकते हैं। 6 महीने में 1 साल में हमको लॉन्चिंग कर सकते हैं और एप्लीकेशन और इन्वेस्टमेंट का रिटर्न भी हो सकता है। सो हमने ये ऐसा करते हैं कि बढ़िया इन्वेस्टमेंट हमारे बिग इंडस्ट्रीज करें। इसलिए हमने ये PSLV का प्रोडक्शन HAL और L&T कंसोर्शियम को दिया, छोटा सा इंडस्ट्री को नहीं। उनका इन्वेस्टमेंट का कैपेसिटी है, उनका रिस्क लेने का कोई ताकत है, इसलिए फेलर को भी टॉलरेट कर सकते हैं। तो कई छोटा इंडस्ट्री को इसमें ही करते। सो छोटा इंडस्ट्री को हमने छोटा सैटेलाइट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट भी दिया है, उनको ट्रेनिंग किया है, टेक्नोलॉजी हैंड ओवर किया है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।